ब्रेकअप, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल का दर्द फिर से याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे जिंदगी रुक सी गई हो सकता है अभी आप ये सोच रहे हों कि गलती कहाँ हुई, क्या मैं कुछ और कर सकती था, या अब आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा। ये दर्द आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी कहानी नहीं। और अभी आप जहां भी खड़े हैं वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है। सबसे पहला कदम है अपने दर्द को महसूस करना। अक्सर लोग कहते हैं मजबूत बनो, रोकर क्या होगा, या चुपचाप आगे बढ़ जाओ। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपने दर्द को महसूस ही नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, अपनी भावनाओं को लिखिए, किसी अपने से बात कीजिए। अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालना कमजोरी नहीं है, ये बहादुरी है। ये दिखाता है कि आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। और यही पहली सीढ़ी है हीलिंग की। इसके बाद सबसे जरूरी कदम है स्वीकार करना। मानना कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। जो सपने आपने मिलकर देखे थे वो अब पूरे नहीं होंगे। ये स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। ये मत सोचिए कि स्वीकार करने का मतलब है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस बैगेज को छोड़ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपने आप से कहें, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं। अब इसे एक अलग नजरिए से देखें। हो सकता है ये ब्रेकअप आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है जिंदगी आपको इसलिए रोक रही थी ताकि आप अपने लिए बेहतर रास्ता ढूंढ सकें। इस वक्त आप खुद से कुछ सवाल पूछें। मैं इस रिश्ते से क्या सीख सकती हूं? मैं अपने लिए क्या चाहती हूं? मुझे क्या डिजर्व है? ये सवाल शायद मुश्किल हैं, लेकिन इन्हीं के जवाब से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। अब बात करते हैं खुद को फिर से खोजने की। एक रिश्ते में हम अक्सर अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। हम उनके लिए जीने लगते हैं, उनकी पसंद, उनकी ज़रूरतें, उनके सपने, और इस चक्कर में हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। सोचिए, वो कौन सी चीज़ें थीं जो आपको कभी खुशी देती थीं? कौन से शौक थे जो आपने छोड़ दिए? अब वही करने का वक्त है। नई चीज़ें सीखिए, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपको खुशी दें। ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, ये सेल्फ डिस्कवरी का हिस्सा है। और सबसे अहम बात, अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करें। ब्रेकअप के बाद अकेलापन महसूस होना आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं। आपके पास आपके दोस्त, परिवार और लव्ड वंस हैं। उनसे बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। और अगर आपको लगता है कि आपको और सपोर्ट चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। थेरेपी सिर्फ दर्द को दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। मदद मांगना कभी भी कमजोरी नहीं होती। अब बारी है फॉरगिवनेस की। शायद आपको अपने एक्स से नाराजगी है, या खुद से गुस्सा है कि आपने कुछ नहीं देखा या समझा। लेकिन ये नाराजगी और गुस्सा आपके लिए एक बोझ बन चुका है। माफ करना अपने आप को आजाद करने जैसा है। माफ करना इस बात का संकेत है कि आप अब अपने अंदर नेगेटिविटी को जगह नहीं देना चाहते। आखिर में अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलें। जितने बड़े बड़े लोग दुनिया में हैं, उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत में बदला है। सलमान खान, रतन टाटा और न जाने कितने लोग, उनका सफर भी दर्द से शुरू हुआ था। आप भी अपने दर्द को कुछ अच्छा करने में लगा सकते हैं, चाहे वो एक नया प्रोजेक्ट हो, फिटनेस का गोल हो, या बस एक खुशहाल जिंदगी जीने का फैसला हो। अब अपनी जिंदगी का एक बेहतर भविष्य इमेजिन कीजिए। सोचिए, 1 साल बाद आप कैसे दिखेंगे? मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंट और खुश। ये कोई सपना नहीं है, ये आपका सच बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। छोटे छोटे कदम उठाइए, हर दिन कुछ नया कीजिए। हीलिंग टाइम लेता है, लेकिन एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। याद रखें, ये ब्रेकअप आपको डिफाइन नहीं करता। आपका साहस, आपकी ग्रोथ और आपकी ताकत आपको डिफाइन करती है। ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो गहरी सांस लीजिए और पहला कदम उठाइए। आपका सबसे अच्छा वक्त अभी आने वाला है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे किसी और के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है
ये उनके लिए भी एक नई शुरुआत बने। आपका सफर शुरू हो चुका है खुद की तरफ, एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी की तरफ। आप इसे कर सकते हैं।